दोस्तों, कौन सोच सकता था कि ये 25 साल की 3 खूबसूरत महिलाएं वास्तव में 3 पीढ़ियों की दादी, माँ और बेटी हैं। यह महिला वास्तव में इस लड़के की माँ है। भविष्य की दुनिया में इंसानों ने समय को नियंत्रित करना सीख लिया है। 25 साल की उम्र के बाद इंसान की उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। बांह पर जीवन की उल्टी गिनती काउंट डाउन होती है और यह संख्या 0 होते ही इंसान की मौत हो जाती है। जिंदा रहने के लिए लगातार समय कमाना पड़ता है। कुछ लोग कसीनो चलाकर समय कमाते हैं तो कुछ लोग रास्ते में लूटपाट करके समय छीनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कारखानों में मजदूरी करके ही अपना गुजारा कर पाते हैं। अमीरों के पास जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत समय होता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। मुख्य किरदार विल बचपन से ही एक गरीब इलाके स्लम में पैदा हुआ था। हर दिन उठने पर उसके पास एक दिन से भी कम का समय बचा होता है। अपनी मां का 50वां जन्मदिन मनाने के लिए उसने कल खास तौर पर ओवरटाइम काम किया ताकि तोहफे के रूप में शैंपेन की एक बोतल खरीद सके। हालांकि जिंदा रहने की जद्दोजहद में उनके पास जश्न मनाने का समय नहीं था। उसे अभी काम पर जाना होगा। घर से निकलने से पहले मां ने उसे खाना खाने के लिए आधा घंटा दिया। अपनी मां को अलविदा कहने के बाद विल तेजी से वहां से निकल गया। फैक्ट्री पहुंचकर उसने देखा कि कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। सबसे सस्ती कॉफी भी 4 मिनट की हो गई है। मशीन द्वारा विल की बांह को स्कैन करते ही उसके समय का बैलेंस तुरंत कट गया। यहाँ हर जगह लोगों को पंजा लड़ाकर जुआ खेलते देखा जा सकता है। हारने पर सारा समय कट जाता है और वह इंसान तुरंत मर जाता है। सभी लोग इस स्थिति के आदी हो चुके हैं। इस युग में गरीब केवल लगातार काम करके और समय कमाकर ही जिंदा रह सकते हैं। हालांकि काम के बाद जब सैलरी मिलने का समय आया तो विल ने देखा कि उसकी सैलरी कम कर दी गई है। इस वजह से वह बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन स्टाफ ने उसे बताया कि यह ऊपर वालों का फैसला है और वह भी सिर्फ एक कर्मचारी है। इस पर विल बेबस होकर वहां से चला गया। रोज की तरह विल अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए बार पहुंचा। तभी उसके दोस्त ने उसे बताया कि आज बार में 100 साल के समय वाला एक अमीर आदमी आया है। विल ने उस आदमी को देखा और आगे बढ़कर उसे चेतावनी दी कि यह एक गरीब इलाका है और लोगों की नजर पहले ही उसके समय पर पड़ चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लुटेरे अंदर घुस आए। उनका निशाना वही अमीर आदमी था। दूसरों की मदद करने वाले विल ने उस आदमी को साथ लिया और वहां से भाग निकला। इसके बाद वे एक सुनसान और बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचे। विल ने तुरंत उस अमीर आदमी से पूछा कि वह गरीब इलाके में क्यों आया और जानबूझकर अपना समय क्यों दिखा रहा था। अमीर आदमी ने विल को बताया कि वह 100 साल से ज्यादा का हो चुका है। हालांकि उसका शरीर अभी भी जवान है, लेकिन उसका मन बूढ़ा हो चुका है। इंसानों को हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे लगता है कि वह बहुत लंबा जी चुका है और अब उसे मर जाना चाहिए। अमीर आदमी ने विल को बताया कि कुछ चंद लोगों के हमेशा जिंदा रहने के लिए निचले तबके के लोगों को कुर्बान करना पड़ता है। अगर कोई मरेगा नहीं तो फिर नए पैदा होने वाले लोगों का क्या होगा? अमीर आदमी ने उससे फिर पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा समय हो तो तुम क्या करोगे? विल ने कहा कि वह अपने जीवन की और भी कद्र करेगा। इन बातों ने जीवन से ऊब चुके उस अमीर आदमी के दिल को छू लिया। जब विल सो रहा था, अमीर आदमी ने चुपचाप अपना सारा समय विल को ट्रांसफर कर दिया और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट का समय छोड़ा। जब विल जागा तो उसने देखा कि उसके पास 100 साल से ज्यादा का समय आ गया है और वह अमीर आदमी गायब है। उसने खिड़की पर अमीर आदमी द्वारा छोड़ा गया मैसेज देखा। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वह अमीर आदमी एक पुल की रेलिंग पर बैठा था। पिछली रात की बातचीत याद आते ही उसे अचानक कुछ एहसास हुआ, लेकिन जब तक विल वहां पहुंचा वह अमीर आदमी नीचे कूद चुका था। इसके बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला और उसे 10 साल का समय दे दिया। फिर उसने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और अपनी मां के काम से लौटने वाले बस स्टैंड पर इंतजार करने लगा। लेकिन उसकी मां के साथ कुछ अनहोनी हो गई। काम के बाद उसकी मां ने इस महीने की होम लोन की किस्त चुका दी थी और वह खुशी और सुकून से बस की तरफ जा रही थी। यह उसकी थका देने वाली जिंदगी का एक खुशनुमा पल था। हालांकि बस का किराया अचानक दोगुना हो गया था। उसने देखा कि उसके पास बचा हुआ समय अब किराए के लिए काफी नहीं था। उसने कहा कि स्टॉप पर पहुंचने के बाद कोई उसका बचा हुआ किराया चुका देगा, लेकिन बेरहम ड्राइवर और यात्रियों में से कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में उसे घर की तरफ दौड़ना पड़ा। दूसरी तरफ विल को जब बस से मां उतरती हुई नहीं दिखी
तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत फूल फेंक दिए और अपनी माँ की दिशा में भागने लगा। दोनों इस तरह एक सुनसान सड़क पर दौड़ रहे थे, लेकिन समय ने उनका इंतजार नहीं किया। एक दूसरे के गले लगने से ठीक एक पल पहले माँ की मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस को उस अमीर आदमी की लाश मिल गई। हालांकि एक जूनियर ने कहा कि शायद उसने खुद ही आत्महत्या की हो, लेकिन अनुभवी पुलिस अफसर रेमन इससे सहमत नहीं था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि विल मौके पर मौजूद था और फिर उन्होंने उसकी सारी जानकारी निकाल ली। हालांकि रेमन विल को नहीं जानता था, लेकिन उसके पिता के साथ उसका पुराना वास्ता था। इसी बीच उस अमीर आदमी की बातें और माँ की मौत ने विल को झकझोर कर रख दिया था। उसने अमीर इलाके में जाकर जवाब मांगने का फैसला किया। वहाँ जाते समय उसे कई टोल नाकों से गुजरना पड़ा, हर बार भारी टोल चुकाना पड़ा। इन्हीं चीजों ने अलग अलग इलाकों को बांट रखा था। यह जगह वाकई गरीब इलाके से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें और खूबसूरत माहौल, यह सब विल ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी का मजा लेने के लिए उनके पास भरपूर समय था, इसलिए इत्मीनान और शालीनता उनकी सबसे बुनियादी आदत थी। विल की जल्दबाजी और अलग तरह की हरकत ने जल्द ही एक लड़की का ध्यान खींच लिया। इसके बाद वह एक शानदार कसीनो में पहुंचा, जहां सिर्फ एंट्री के लिए 1 साल का समय देना पड़ता था। पोकर टेबल पर उसका सामना 9000 साल से ज्यादा समय वाले एक रईस आदमी से हुआ। सामने वाले ने आते ही 50 साल की बाजी लगा दी। विल ने बिना कुछ कहे 50 साल की बाजी खेल ली। सामने वाले ने दांव बढ़ाकर 200 साल कर दिया। विल ने जैसे सामने वाले के पत्ते पढ़ लिए हों, उसने सीधे अपना सारा समय दांव पर लगा दिया। उसने अपने लिए सिर्फ आखिरी 30 सेकंड छोड़े। अगर वह हारता तो तुरंत मर जाता। जब पत्ते खोले गए तो विल बाजी जीत चुका था। इस तरह उसने एक ही बार में 1000 से ज्यादा साल जीत लिए। विल के इस दबदबे ने उस रईस को हैरान कर दिया और उसने विल को अगली रात की पार्टी में आने का न्योता दिया। दिन में जो लड़की उसे मिली थी वह इसी रईस की बेटी एमा थी। पार्टी में जाने के लिए विल ने खास तौर पर 60 साल देकर एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीदी। रात को विल अपनी शानदार कार चलाते हुए उस रईस की हवेली पहुंचा। दरवाजे पर ही 3 खूबसूरत महिलाओं ने उसका स्वागत किया। वे रईस की पत्नी, बेटी और सास थीं। जिनके पास समय है वही 3 पीढ़ियों को एक साथ एक ही उम्र का देख सकते हैं। इसके बाद पार्टी में एमा ने खुद आकर विल से बात की और फिर दोनों ने डांस किया। एमा ने अंदाजा लगा लिया था कि विल किसी गरीब इलाके से है। उसने विल के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उसकी अपनी एक अलग सोच थी। विल को उस आदमी की याद आ गई जिसने उसे 100 साल दिए थे और फिर आत्महत्या कर ली थी। वह एमा का हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले गया। समुद्र तट पर उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे समुद्र में दौड़ पड़ा। उसके बार बार उकसाने पर एमा भी आखिरकार समुद्र में कूद गई। समुद्र में विल ने एमा को बताया कि जीवन केवल जिंदा रहने की एक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जीवन का अनुभव लेना ही इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तभी उस रईस ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वे वापस गए पुलिस अफसर रेमन वहां पहुंच चुका था और उसने तुरंत विल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विल अपनी बात पर कायम था, लेकिन रेमन को सच्चाई की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ सीसीटीवी में विल के दिखने के आधार पर रेमन ने सीधे उसे दोषी ठहरा दिया और उसका सारा समय जब्त कर लिया। उसने विल के पास पूछताछ और सुनवाई के लिए केवल 2 घंटे का समय छोड़ा। विल के पास कोई चारा नहीं था। उसने मौका पाकर एमा को बंधक बना लिया। वह लग्जरी स्पोर्ट्स कार भी काम आई, जिसकी मदद से वे पुलिस की पकड़ से भागने में सफल रहे। लेकिन भागने के रास्ते में ही वे लुटेरों के जाल में फंस गए। जब वे बेहोश थे तो लुटेरों ने एमा का समय चुरा लिया। होश में आने के बाद एमा ने देखा कि उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। मौत को करीब आते देखकर दोनों ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। विल ने सोचा कि वह आपात स्थिति के लिए अपने दोस्त से थोड़ा समय मांग लेगा, लेकिन दोस्त की पत्नी ने उसे बताया कि विल के दिए हुए 10 साल मिलने के बाद उसका दोस्त इतनी शराब पी गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन विल के पास दुखी होने का भी समय नहीं था। जब एमा पूरी तरह से घबरा गई थी, विल की नजर उसके ईयररिंग्स पर पड़ी। दोनों तुरंत सबसे करीबी मोहरे की दुकान पॉन शॉप की तरफ भागे, लेकिन वहां भी उन गहनों के बदले उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय मिल पाया। बैंक का बोर्ड देखकर, जिस पर एमा के परिवार का नाम था, विल को तब समझ आया कि एमा का पिता बैंक का मालिक है। उसने एमा को ढाल बनाकर बैंक के मालिक को फोन किया और 1000 साल की फिरौती मांगी। हालांकि बैंक का मालिक हिचकिचाया। यद्यपि 1000 साल उसके लिए बहुत छोटी रकम थी, लेकिन उसे कोई और चिंता सता रही थी। सड़क किनारे पड़ी लाशों को देखकर एमा बहुत हैरान थी।
इसके बाद साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को और करीब से समझने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि बैंक के मालिक ने फिरौती की रकम नहीं दी थी। निराश होकर दोनों अलग होने का फैसला करते हैं ताकि एमा वापस अपनी अमीर जिंदगी में लौट सके। तभी पुलिस अफसर रेमन उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। घबराहट में एमा ने रेमन पर गोली चला दी। अब वे पूरी तरह से अपराधी बन चुके थे। विल चाहता तो रेमन का समय छीन सकता था, लेकिन यह देखकर कि रेमन के पास केवल 2 घंटे बचे हैं, विल ने उसे कुछ समय दे दिया ताकि वह उस गरीब इलाके से जिंदा बाहर निकल सके। इसके बाद दोनों ने अपनी भागदौड़ शुरू कर दी। एमा हैरान थी कि उसने समय छीनने के बजाय समय क्यों दिया। विल ने उसे बताया कि आम पुलिस वाले भी बस गुजारा ही कर रहे हैं और एक एक दिन काटते हैं। अगर वह उसे समय नहीं देता तो वह वहीं मर जाता। इन कुछ दिनों के अनुभवों ने एमा को एक नई सोच दी। उसने विल के साथ मिलकर अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने का फैसला किया। टीवी पर उन दोनों के वांटेड होने की खबरें चल रही थीं। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ अकेले दिखने वाले अमीरों को लूटा, लेकिन जब उन्हें इसका तजुर्बा हो गया तो उन्होंने सीधे बैंक लूटना शुरू कर दिया। ढेर सारी दौलत, समय हासिल करने के बाद उन्होंने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि हर जगह जाकर इसे गरीबों में बांट दिया। जल्द ही एक लुटेरे गैंग ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने विल पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया। लुटेरे ने बताया कि उसका गैंग केवल कुछ तय इलाकों में ही लूटपाट करता है, इसलिए उन्हें पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। उसे पुलिस को जवाब देने और नियम फिर से स्थापित करने के लिए विल को मारना ही होगा। लेकिन इसके बाद हुई लड़ाई में विल ने बाजी पलट दी और उस लुटेरे गैंग को मार गिराया। लुटेरों की लाशें देखकर पुलिस वालों को अफसोस हुआ कि अब उन्हें रिश्वत का एक हिस्सा नहीं मिलेगा और अब उन्हें खुद मेहनत करके अपराधियों को पकड़ना होगा। इसी बीच विल और एमा ने देखा कि चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वे तुरंत समझ गए कि ऊपर बैठे लोग उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए चाल चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़े बैंक को लूटने की योजना बनाई। अगले दिन एमा ने अपने पिता के सामने सरेंडर करने का नाटक किया, जबकि विल ने बॉडीगार्ड का भेष बनाकर बैंक के मालिक को बंधक बना लिया। बैंक का वॉल्ट, तिजोरी खोलने के बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर 10 लाख साल का समय रखा हुआ है। जैसे ही वे वहां से निकलने वाले थे, बैंक के मालिक ने शांत रहकर उन्हें समझाने की कोशिश की। विल ने बैंक के मालिक पर बंदूक तानते हुए कहा कि एक इंसान जो अमर हो सकता था, उसने आत्महत्या करने से पहले मुझे बताया था कि किसी भी इंसान को हमेशा जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद वे अपनी कार में तेजी से भागे। पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए वे सीधे उस गरीब इलाके में पहुंच गए। विल ने सारा समय एक चैरिटी संस्था को दे दिया ताकि सभी गरीबों को समय मिल सके। जब पुलिस अफसर रेमन उन्हें पकड़ने आया तो वे अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से बच निकले, लेकिन रेमन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उन्हें रास्ते में पकड़ लिया। पता चला कि रेमन भी असल में उसी गरीब इलाके से था, लेकिन बाद में उसने किसी तरह प्रमोशन पाया और वहां से निकल गया था। तभी विल ने अपनी बांह उठाते हुए कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए रेमन को उसे थोड़ा समय देना होगा। लेकिन तभी रेमन को अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी कलाई की ओर नीचे देखा। वर्गों, क्लास की दीवार को पार कर चुके रेमन ने वर्ग भेद को बनाए रखने को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत दी थी और वह अपने खुद के समय पर ध्यान देना भूल गया था। दूसरी तरफ असीमित समय मिलने के बाद गरीब लोग अमीरों के इलाके की ओर उमड़ने लगे और इस तरह अलग अलग इलाकों के बीच की सदियों पुरानी सीमाएं हमेशा के लिए टूट गईं।